नमस्कार भारतवासी। तो आज बात करेंगे कि गांधी जी एज अ हस्बैंड कैसे थे। तो गांधी जी अपने बुक के 4th चैप्टर में लिखते हैं कि मैं ना अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और मैं उसके प्रति एकदम फेथफुल था और मैं तो एक सत्यवादी इंसान हूँ। तो ये सवाल उठता ही नहीं है कि मैं कभी उसको धोखा दे सकता था। पर अब मैं ये चाहने लगा था कि वो भी ना मेरे प्रति ऐसी ही रहे। और ये चाहत ना धीरे धीरे जलन में बदलने लगी। मतलब यहाँ गांधी जी ना रेड फ्लैग होने लगे। तो गांधी जी कहते हैं और जेलसी की तो कोई सीमा होती नहीं है। तो मैं इस वजह से ना उस पर नज़र रखने लगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है। और उस पर ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। पर वो मेरी सुनती भी नहीं थी। और इसकी वजह से ना हम दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। और कई कई दिन ऐसा होता था कि हम दोनों एक पूरे दिन में ना एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पूरा एक निब्बा निब्बी वाला खेल चल रहा था। पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र भी छोटी थी। फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं ना अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल जाया करता था ना तो उसके ही बारे में सोचता रहता था। और अगर छोटी उम्र में शादी हुई है तो हम इसके अलावा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि पूरी रात मैं उसको अपनी बातें बोल बोल के जगाए रखता था, उसको अपनी बातें सुनाता था, अपने आइडियाज़ उसके ऊपर इम्पोज करता था और उसकी दुनिया को अपनी आंखों से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था। और फिर वो कहते हैं कि वो ना पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बट मेरे प्लेजरेबल डिज़ायर्स हमेशा उसके बीच में आते थे और मैं उसको कभी भी रात में पढ़ा नहीं पाता था। बट फिर भी काफ़ी कोशिश करके सब कुछ साइड रख के मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया था कि वो एटलीस्ट अपना नाम वाम लिख सके। फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो काफ़ी एक इंडिपेंडेंट इंसान थी। वो काफ़ी लाइक मैच्योर पर्सन थी। वो उसे पता था कि चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि उस वक्त जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, तो जो चाइल्ड वाइफ हुआ करती थी वो मोस्टली अपने पेरेंट के घर पे होती थी। इस वजह से 5 साल की शादी में हम मिनिमम 3 ईयर्स ही साथ रह पाए। और जब भी उसके पापा के का उसके लिए फ़ोन आता था ना, तो वो जो पेन रहता था वो इनटॉलरेबल रहता था। मतलब बिल्कुल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। बट और इसी वजह से अपने कार्नल एपिटाइट पे कंट्रोल पाने की मेरी टेंडेंसी ना बढ़ती गई। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि जिनके इरादे नेक होते हैं ना, भगवान उन्हें बचा ही लेता है। और फिर वो जब लंदन पढ़ाई करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी पढ़ाई और उनके काम में बैरियर नहीं बनती। और फिर गांधी जी ये भी कहते हैं कि जब वो लंदन से वापस आए ना, तो उस टाइम भी अपने वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। बट ये सारी चीज़ें अब उनके काम में बैरियर बनना बंद हो गई थी। तो यहाँ से गांधी जी की पर्सनैलिटी से हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि शुरुआत में वो हम सब जैसे एक ऑर्डिनरी ही इंसान थे, जैसा हम सब बिहेव करते हैं, जैसा हम सब ने अपने बचपन में किया है, जो कुछ भी किया। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, उनकी प्रायोरिटी क्या है और उसके हिसाब से उनको कितना चेंज होना है। और अगर वो ये चीज़ ना करते तो आज गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान रहते और शायद हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता और सिर्फ एक गृहस्थ जीवन में वो विलीन हो गए होते। तो इस वजह से हम गांधी जी के बारे में एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे। जिस तरीके के वो हस्बैंड थे, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे। उन्हें अपने थॉट और अपने बिलीफ सिस्टम पे काफ़ी प्राउड था और उन्हें ये पता था कि किस मोमेंट पे जाके उन्हें चेंज होना है, कौन सी चीज़ उनके लिए सही है। और ये पता होना ही इंसान को ग्रो करने में हेल्प करती है। शायद यहीं से मोहन की महात्मा बनने की शुरुआत होती है। नमस्कार भारतवासी।